आज हम लोग जाने वाले हैं दीक्षा भूमि, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कैसा है दीक्षा भूमि, चल के आप सभी को दिखाते हैं। तो फाइनली भाई हम लोग निकल चुके हैं दीक्षा भूमि के लिए। अब देखते हैं दीक्षा भूमि में क्या है। यहाँ पर जहाँ पर लाखों लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाए थे, बस पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से दिख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति, और हम लोग अंदर आ चुके हैं। दीक्षा भूमि भारत में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ बौद्ध धर्म की पुनरुत्थान हुआ है। महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी नागपुर शहर में स्थित इस पवित्र स्थान पर बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को पहले महास्थविर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म दीक्षा लेकर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। त्रिशरण पंचशील और अपनी 22 प्रतिज्ञाएं देकर डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू दलितों का धर्म परिवर्तन किया। अगले दिन फिर 15 अक्टूबर को 5 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और स्वयं भी फिर से दीक्षित हुए। देश तथा विदेश से हर साल यहाँ 25 लाख से अधिक अम्बेडकरवादी और बौद्ध अनुयायी आते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को यहाँ हजारों की संख्या में लोग बौद्ध धर्म परिवर्तित होते हैं। बौद्ध धर्म में यहाँ 14 अक्टूबर 2015 में 5 लाख दीक्षित हुए हैं। 14 अक्टूबर 2016 में 20,000 और 25 अक्टूबर 2016 को मनुस्मृति दहन दिवस के उपलक्ष्य में 5,000 ओबीसी लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, और कुछ खास सफाई नहीं दिख रहा है। गौतम बुद्ध की मूर्ति है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है। महाराष्ट्र सरकार ने दीक्षा भूमि को अ वर्ग 1 क्लास पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दिया है। नागपुर शहर में सभी धार्मिक व पर्यटन क्षेत्रों में यह पहला स्थल है जिसे 1 क्लास का दर्जा प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म राज्य का एक बड़ा धर्म है। महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी वाला राज्य है। बौद्ध धर्म महाराष्ट्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सातवाहन काल के दौरान महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। नाग लोगों ने धर्म प्रसार के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया था। हजारों बौद्ध गुफाएं, मूर्तियां बनाई गई हैं। सिद्धाओं के माध्यम से नाथों तक और नाथों से वारकरी संप्रदाय तक बौद्ध धर्म फैलता गया। 7वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म व्यापक रूप से प्रचलित था। चलो, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटो खिंचवा लेते हैं। इसमें तो जैसे साफ आ जाएगा का। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो तस्वीर मूर्ति लगी हुई है, पीछे गौतम बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है। और बता दें कि 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में 84,42,972 बौद्ध थे, और उनमें से सबसे ज़्यादा 65,31,200 यानी कि 77.36% बौद्ध महाराष्ट्र राज्य में थे। जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में हिंदू धर्म और इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 6% है। भारत के कुल धर्म परावर्तित बौद्धों, अम्बेडकरवादी बौद्ध बौद्ध की संख्या 73 लाख, उनमें से लगभग 90% महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में आबादी में 12% वाला पूरा समुदाय बौद्ध धर्मावलंबी है। 1956 में भीमराव अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह दीक्षा समारोह दीक्षा भूमि नागपुर में हुआ था। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा एवं कोंकण यहाँ के दलित समाज ने इसमें बड़े पैमाने पर भाग लिया। इसी वजह से भारत में प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या अधिक हुई है। और अब मैं इन चारों तरफ दिखा देता हूँ, जो कि सफाई अच्छे से है नहीं, बहुत ही गंदगी फैला हुआ है।
हर तरफ टूटा-फूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं देती है। देखिए दीवार टूट गया है, यहाँ पर लाल बालू रखा हुआ है, सैंड, और हमको अंदर भी जाना है। अभी अंदर तो फ़ोटो खींचने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए बाहर से पहले हम वीडियो बना लेते हैं। चारों तरफ से इसी तरह है, ये ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। और बता दें आपको कि महाराष्ट्र में भीमराव अम्बेडकर प्रमुख बौद्ध नेता थे, जिन्होंने भारत में एक महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1950 के दशक में अम्बेडकर बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका गए। 1954 में अम्बेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। दूसरी बार वो रंगून में और तीसरी बार विश्व बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। 1956 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। उन्होंने अपने अंतिम प्रसिद्ध ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। यह उनकी मृत्यु के पश्चात सन 1957 को प्रकाशित हुआ था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह का आयोजन किया। प्रथम डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी पत्नी सविता अम्बेडकर एवं कुछ सहयोगियों के साथ म्यांमार के भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणि द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। इसके बाद उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं देते हुए नवयान बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। अम्बेडकर जी ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को भी वहां अपने 2 से 3 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह वे अनुयायी थे जो 14 अक्टूबर के समारोह में नहीं पहुंच पाए थे या देर से पहुंचे थे, इसलिए वो जो है बौद्ध धर्म नहीं अपना पाए थे। अम्बेडकर जी ने नागपुर की भूमि में करीब 8 लाख लोगों बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, इसलिए यह भूमि दीक्षा भूमि नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन यहाँ पर जो है कंडीशन ठीक नहीं लग रहा है। कंडीशन क्या है, साफ सफाई अच्छे से नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। ये जो है बाबा साहब हैं, पंचशील लगा हुआ है, शायद लाल बहादुर शास्त्री जी हैं क्या, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और क्या नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं, सूखा लग रहा है यार। ये बुक है, यहाँ पे लगा हुआ है क्या, भूमि पुलिस गार्ड रूम। अब अंदर जाने का समय हो गया है, अंदर जाएंगे। ये जो है एक शॉप है जहाँ पर मूर्तियाँ मिलती हैं और बुक भी मिलता है बौद्ध धर्म से संबंधित। अब हम लोग आ गए हैं अंदर, लेकिन यहाँ पे शोर नहीं मचाना है, धीरे धीरे बोलना है। हर साहब चिल्ला रहे थे फोटो नहीं खींचना है, मोबाइल निकालना, लेकिन यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ये जो है भंते जी के पास बाबा साहब, और बाबा साहब जो है अपने अनुयायियों को भाषण देते हुए, समझाते हुए अपनी पत्नी के साथ बाबा साहब बैठे। ये अपनी पत्नी रमाबाई के साथ बाबा साहब खड़े हैं। यहाँ से थोड़ा धीरे से वीडियो बना रहे हैं, देख नहीं पाए तो चारों तरफ का धीरे से वीडियो बना लेते हैं। यहाँ पे हर तरह का फोटो लगा हुआ है, यहाँ बाबा साहब गए हैं और जो अपना भाषण दिए हैं इनसे मिले हैं, मतलब अपनाने के लिए जो अपना जो काम किया है, तो सारे फ़ोटो यहाँ पर मतलब सैकड़ों फ़ोटो लगे हुए हैं, तो 100 से ऊपर फ़ोटो लगे होंगे।
और अब हम आ गए बाहर। बाहर निकलते समय जो है वीडियो पिछाड़ नहीं कर सकते थे इसलिए। और अट्टा दी भाव थैंक यू आगे बाहर। तो आप लोग भी शेयर कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर ऐसे ही बाबा साहब से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, कर्तन स्थल देखेंगे और वीडियो बनाएंगे। हम लोग बाहर आ गए हैं और थैंक यू।